नमस्कार। आज हम जानेंगे सभी लग्नों के लिए कारक और मारक ग्रह कौन से होते हैं। क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि कारक ग्रह की यदि दशा चलती हो तो समय अच्छा गुजरता है, लेकिन यदि वही अपोजिट हो जाए, मारक ग्रह की अगर दशा आ जाए तो समय खराब हो सकता है, स्वास्थ्य में परेशानी हो सकती है, आर्थिक परेशानी हो सकती है, या फिर ऐसे मारक ग्रह कभी कभी मृत्यु भी दे देते हैं। इसलिए ऐसे मारक ग्रहों की दशा जब भी चलती हो तो स्वास्थ्य संबंधी विशेष ध्यान रखना आवश्यक है। जैसा कि आप देख रहे हैं कि मेष लग्न, यदि आपकी कुंडली में लग्न कुंडली में 1 नंबर की राशि लिखी हो तो आपका लग्न मेष होगा। यदि लग्न मेष होगा तो आपके जो कारक ग्रह हैं वह सूर्य, मंगल और गुरु होंगे, जो उनकी दशा पर आपको अच्छे रिजल्ट देंगे यदि कुंडली में अच्छी जगह स्थित हो। लेकिन यदि यही अगर मेष लग्न हो तो आप कह सकते हैं कि मारक ग्रह शुक्र होगा, और प्रबल मारक इसे कह सकते हैं क्योंकि शुक्र रिपीट हो गया है, और साथ ही बुध भी प्रबल मारक होगा। तो ऐसी स्थिति में जब भी आपका लग्न मेष हो, आप क्या करें, यह देखें कि आपकी कुंडली में शुक्र की महादशा तो नहीं चल रही या बुध की महादशा तो नहीं चल रही है। और यदि शुक्र की महादशा के अंदर बुध की अंतर्दशा आ जाए या बुध की महादशा के अंदर शुक्र की अंतर्दशा आ जाए, तब आपको विशेष सावधानी बरतने की आवश्यकता है। स्वास्थ्य संबंधित परेशानी, कहीं चोट लगने की संभावना या एक्सीडेंट होने की संभावना बनी रहती है, तो इसका आपको ध्यान रखना आवश्यक है। तो अपने कुंडली में देखें कि यदि लग्न मेष है तो कौन सी अंतर्दशा या महादशा आपको चल रही है। यदि यह महादशा आपको जो मैंने बताया वह चल रही है तो आपको विशेष ध्यान रखना आवश्यक है। इसी प्रकार यदि आपका लग्न वृषभ हो, अर्थात आपके लग्न कुंडली में पहले घर में 2 नंबर की राशि हो, वृषभ राशि हो, तो आपका लग्न वृषभ होगा। लग्न यदि वृषभ होगा तो आपके जो कारक ग्रह हैं वह होंगे शुक्र, बुध और शनि। जब इनकी दशा या महादशा चलेगी तो आपको अच्छे रिजल्ट अवश्य मिलेंगे। लेकिन मारक ग्रह होते हैं, जब आपका लग्न वृषभ है तो जो मारक ग्रह होंगे वह होंगे मंगल और गुरु। तो मंगल और गुरु की जब आपको महादशा या अंतर्दशा चलेगी तब स्वास्थ्य में विशेष सावधानी, आर्थिक रूप से विशेष सावधानी तथा अन्य भी कई प्रकार की सावधानियां रखना आवश्यक है। मंगल की महादशा और उसके अंतर्गत गुरु की अंतर्दशा या गुरु की महादशा और मंगल की अंतर्दशा चल रही हो, तब आपको विशेष सावधानी रखने की आवश्यकता है। और जैसा कि आप देख रहे हैं कि इसमें मंगल जो है वो प्रबल मारक भी है। मंगल 12वें भाव का स्वामी होकर के 7वें भाव का भी स्वामी है। तो 12वें भाव का स्वामी और 7वें भाव का स्वामी हो गया, प्रबल मारक की स्थिति में है मंगल। तो मंगल से संबंधित विशेष ध्यान रखेंगे। मंगल से संबंधित कोई स्टोन न पहने, क्योंकि यह प्रबल मारक ग्रह है मंगल आपकी कुंडली में। और साथ में अगर दशा चल रही हो, इसकी अंतर्दशा चल रही हो मंगल की, तब विशेष ध्यान रखेंगे। चोट चपेट लगने की संभावना, लड़ाई झगड़े होने की संभावना और किसी भी अन्य प्रकार की आर्थिक नुकसान या ज़मीन संबंधित विवाद होने की संभावना बनी रहेगी। इसलिए वृषभ लग्न के लोग यह ध्यान रखेंगे कि मंगल के अंतर्गत गुरु की महादशा या गुरु के अंतर्गत मंगल की महादशा तो नहीं चल रही है। इसी प्रकार यदि आपका लग्न मिथुन है तो मिथुन लग्न के लोगों के लिए बुध, शुक्र और शनि ये कारक ग्रह होते हैं, जिनमें से आप ये कह सकते हैं कि बुध बहुत ही अच्छा ग्रह है और इनके कुंडली में
मारक ग्रह जो होता है वह होता है चंद्रमा और गुरु। चंद्रमा और गुरु मारक होते हैं, लेकिन मंगल जो होता है इनकी कुंडली में वो प्रबल मारक होता है। तो मंगल संबंधित कोई भी रत्न मूंगा धारण न करें। और मंगल के अंतर्गत यदि चंद्रमा की अंतर्दशा चल रही हो या मंगल के अंतर्गत गुरु की अंतर्दशा चल रही हो, तब जीवन में विशेष सावधानी रखने की आवश्यकता है। सावधानी यह है कि स्वास्थ्य संबंधित परेशानियां या कोई एक्सीडेंट न हो जाए, इस प्रकार के आर्थिक नुकसान न हो जाए बड़ा, इस प्रकार का ध्यान रखने की ज़रूरत है। यदि आपका लग्न मिथुन है तो आप अपनी कुंडली में देखिए कि कहीं मंगल के अंतर्गत चंद्र की, मंगल महादशा के अंतर्गत चंद्र की अंतर्दशा या गुरु की महादशा में मंगल की अंतर्दशा या गुरु की महादशा में चंद्र की इस प्रकार की अगर स्थिति हो तो आपको विशेष ध्यान रखना चाहिए। और मंगल आपकी कुंडली में प्रबल मारक स्थिति में है, तो प्रबल मारक स्थिति में होने के कारण मंगल का कोई स्टोन भी धारण आपको नहीं करना चाहिए। गुरु भी आपकी कुंडली में यहाँ पर मारक है, इसलिए गुरु का भी स्टोन धारण ना करें। हाँ, बुध का पन्ना रत्न अगर आप चाहें तो धारण कर सकते हैं। और इस दशा और अंतर्दशा का विशेष ध्यान रखें।